अजब मूर्ख आदमी है। करोड़ों कमा लूं, अरबों कमा लूं, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार। अरे कोई तो इन नेताओं को समझाओ जिसका तुम्हें अभिमान है। कोई धनवान को भी सिखाओ जिसका तुम्हें अभिमान है, ये भी न रहेगा। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो धन दौलत है उसको आग लगा दो, वो तुमसे लगेगी भी नहीं। मैं ये नहीं कह रही हूं कि जो तुम्हारा सुंदर घर है उसको छोड़ के हरिद्वार चले जाओ, ये तुमसे होगा भी नहीं। पर मैं इतना ही तो कह रही हूं कि अभिमान तो मत कर, कम से कम अभिमान तो मत कर। कम से कम इतना निश्चय तो बना कि जिस ईश्वर ने तुझको ये बुद्धि, ये शरीर, ये जीवन कृपा पूर्वक प्रदान किया है, इस जीवन को कम से कम लोभ मोह और कामना की अग्नि में जला के नष्ट भ्रष्ट तो मत करो। मैं ये नहीं कह रही सब ऐसे है, पर जब भी कोई मुझे आके बोले ना फला नेताजी मिलना चाह रहे, मुझे लगता है भगवान आज कौन से पाप का फल मिलने लगा है, क्यों आ रहा है ये, ना आए तो अच्छा। हालांकि मैं ये समझती हूं जो राजनयिक धर्म के ऊपर चले, जो राजनयिक धर्म के लिए जीवन समर्पित करे और सारी प्रजा को नारायण का स्वरूप समझ के उनकी सेवा में लगे, ऐसे राजनयिक को तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करूंगी। पर जो सिर्फ अपना ही घर भर रहा है नोटों के बंडलों से, कोविड वाले को मैं गले लगा लूंगी, तो इसको नहीं। कोविड से बचा जा सकता है, मास्क लगा लो, मास्क लगा लो, ग्लव्स पहन लो, हाँ, विटामिन डी बहुत खाओ, आंवला बहुत खाओ, हाँ, ये सब खाया पिया हो। भले किसी अस्वस्थ और बीमार आदमी को उसको गले लगाया जा सकता है, पर जिसको अभिमान की बीमारी लगी हुई है उसको तो आपको छूना क्या देखना भी पाप हो जाएगा। मैं एक निवेदन करना चाहती हूं, दिल की बात है जो कहना चाहती हूं। भ्रष्टाचार का रुपया जहर है, उस जहर को तुम हंसते हंसते अपने ही बच्चों को देते हो। याद रहे, भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी का पैसा जहर है, वो जहर तुम अपनी मां, अपने बाप को दे रहे हो। तुमसे बड़ा शत्रु उनको और कोई नहीं चाहिए। फिर ख्याल रहे, श्री कृष्ण गरीब सुदामा को तो गले लगाते हैं, धनाढ़ दुर्योधन से मुंह फेर लेते। तो अगर तुम श्री कृष्ण के भक्त हो तो सुदामा बनो। सुदामा ब्राह्मण है, ब्राह्मण मतलब विद्यावान है, विनीत है, प्रेमी है। कृष्ण उसको अपने हृदय से लगाते। दुर्योधन के पास सब कुछ है, साम्राज्य, चमक दमक, शक्ति, सेना, धन, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा उसको नहीं मिलती। और ख्याल रहे, बाहर बाहर से तो तुम तिलक लगाओ, अंदर अंदर दुर्योधन बन के रहो, दूसरों को धोखा दे सकते हो, भगवान को धोखा नहीं दे सकते। महीना भर रिश्वतखोरी करो और साल के अंत में जाकर के किसी मंदिर में लाखों करोड़ों दान दे दो, उससे तुम पापों से मुक्त नहीं हो जाते हो। ये रिश्वत का पैसा दे लेके यहां तो काम चलता होगा, कर्म की अदालत में नहीं चलता, नहीं चलता। इसलिए धन वो जो तुम्हारी मेहनत से हो, वो अमृत है। उसका पान करके तुम्हारे बच्चे धर्म की राह पे चलेंगे, अन्यथा रोग, रिपु और ऋण। ज्योतिष के अनुसार तुम्हारा छठा हाउस इतना एक्टिव हो जाएगा कि रोगों से ग्रसित हो जाओगे, दुश्मनों से घिरे रह जाओगे, कर्जों में फंस जाओगे, और फिर रो रो करके, एड़ियां रगड़ रगड़ के तुम चाहोगे छुटकारा और फिर भी नहीं मिलेगा।
मैं अभी अगस्त में अमेरिका थी, तो एक दिन मुझको ऐसा संजोग बना कि हम लोग एक लंबा सफर था, तो एक जगह चाय के लिए हम लोग रुके, तो वहाँ एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ था। बोर्ड पर एक स्लोगन था और उस कैफे से उस स्लोगन की टी शर्ट भी बिकती थी और लोग खरीदते थे। और टी शर्ट के ऊपर लिखा था कर्मा इज अ बिच। बिच माने कुतिया। ये जो कर्म है ना, ये बड़ा बड़ा दुष्ट है, ये वापिस लौट के तेरे ही सिर पर आके दंडनाएगा। इसलिए कुछ भी अनैतिक कर्म करने से पहले विचार कर लेना। तुम सबको धोखा दे सकते हो, पर इस चित्त में बैठे चित्त चोर को धोखा नहीं दे सकोगे। तो इस चित्त को चिंता मुक्त रखने के लिए मैं एक ही बात कहूंगी, एक तो इस सच्चाई से कभी आंख मत मोड़ो, तुम अभिमान ना करो, पद पदार्थों का अभिमान मत करो। दूसरे, सर्व संसार ईश्वर का है, उसमें मैं भी शामिल हूं तो मैं भी ईश्वर का हूं। प्रभु मेरे हैं, हम प्रभु के हैं। अगर परमात्मा मुझे मेरा मित्र लगे, सच जानना, स्कूल में जब थी तो मेरी कोई दोस्त नहीं थी, कॉलेज जब गई तब भी मेरी कोई दोस्त नहीं थी। हमेशा किसी बगीचे के कोने में मैं बैठ करके या तो कुछ पढ़ लेती थी या तो ध्यान कर लेती थी। एक बार मुझको मेरे एक टीचर ने पूछा कि तुमको अकेलापन नहीं लगता, तुम ऐसे जब देखो अकेले बैठी पाई जाती हो, ऐसा क्यों? मैंने कहा, मेरा एक मित्र है जो मेरे ही भीतर है और वो कभी मुझको फुर्सत देने ही देता, वो हमेशा अपने संग रखता है। तो मैं और वो, हम दोनों का जो संवाद है मौन का, वो हमेशा चलता रहता है। इसलिए किसने कहा कि हम अकेले हैं? बिल्कुल भी अकेले नहीं है। हमारा ठाकुर हमारे साथ, वो मेरा मित्र है, मेरा माँ है, मेरा पिता है, मेरा भाई है, मेरा बंधु है। हम कब अकेले हैं? हम तो अकेले है ही नहीं। हम तो जंगल चले जाएं तो अकेले नहीं, भीड़ में चले जाएं तो भी हम भीड़ वाले नहीं होते, क्योंकि हमारी दोस्ती जिससे है वो हमको एक क्षण के लिए भी अलग नहीं करता। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, तो मेरे हृदय में विराजमान मेरा वो मित्र। कहती नहीं बाहर कोई तो होना चाहिए ना, मैं है ना, मेरे गुरुजी मेरे मित्र है, मेरा सदगुरु मेरा मित्र है। कुछ पूछना होता है उससे पूछ लेती हूँ, कुछ समझना होता है उससे समझ लेती हूँ, कुछ गलती करती हूँ तो वो मुझको टोक देता है, मुझको रोक देता है। इसलिए जिसके पास गुरु मित्र हो और भीतर परमात्मा से मैत्री हो, उसको संसार में कहाँ अकेलापन लग सकता है? तुम अकेले तब तक हो जब तक तुम परमात्मा से अलग हो। तुम अकेले तब तक हो जब तक ईश्वर के स्वरूप को नहीं समझते हो। तुम अकेले और उदास और शक्तिहीन तब तक हो जब तक उस मालिक से दोस्ती न की जाए। एक छोटी सी बात सुनाती हूँ, बिल्कुल सत्य घटना। अभी हम लोग वाराणसी में थे तो कबीर चौरा जाने का अवसर हुआ, तो वहां जो संत है उनके साथ बैठे, बड़ी सारी बातें हो रही थी। एक बात बड़ी प्यारी वो सुनाती हूँ। कबीर साहेब वाराणसी में वास किए हैं और रोज सत्संग करते थे, और वहां पर नाचने गाने वालियों का जो बाजार है हीरा मंडी, उसके बगल में ही गंगा किनारे पर कबीर साहिब सत्संग करते थे। अब सत्संग होता तो सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5-6 बजे सब लोग बैठ जाते, कबीर जी सुनाते, सब सुनते, सब गाते। अब ये नाचने वाली रात भर नाच के सुबह ही सोती थी तो उसकी नींद खराब होती थी। तो उसने अपने यारों से कहा, भाई ये बंदा बड़ा परेशान मुझे कर रहा है, ये यहीं आकर के इसके भक्तों ने झोपड़ा बना दिया परमानेंट, यहीं बैठ गए, हम सोए कब? सोएंगे नहीं तो रात नाचेंगे कैसे? मैंने कहा कोई चिंता मत करो। वो बेचारी जरा सी तो झोपड़ी थी, घास फूस की बनी, तो जाके उन्हें आग लगा दी। अब रात में आग लगी, कोई था नहीं, सब हंसते गाते अपने अपने घरों को चले गए। उसको कहते तू तो सो जा मजे से, अब कोई ना आवेगा यहाँ पर, झोंपड़ा गया, अब कहाँ बैठेंगे ये लोग। हुआ यूं के गंगा जी पर ना हवा कभी कभी बड़ी तेज चल जाती, तो तेज हवा ऐसी चली, वो जलती हुई झोंपड़ी से
कुछ अग्नि की चिंगारी उस गाने वाली के पर्दे पे जा गिरी, पर्दे में आग लग गई, आग फैल गई। जान बचाने के लिए बाहर भाग गए, मकान पूरा जल जल के धूं धूं। उन्होंने कर दी शिकायत कोतवाल को कि देखो कबीर के चेलों ने मेरा घर जला दिया। बुला लिया कोतवाली में, कबीर जी से पूछा ये क्या किया, तुम्हारे लोगों ने इसका घर जलाया। वो कहते देखिए कोतवाल साहब, ना ये तुम्हारा मसला है ना ये मेरा मसला है, ये यारों का झगड़ा है। बोले यारों का झगड़ा क्या मतलब? कहते इस नर्तकी के यारों ने मेरा घर जलाया, मेरे यार ने इसका घर जला दिया। ये तो झगड़ा यारों का हुआ, बीच में हम क्यों आ रहे हैं? इसके यारों ने रात मेरा झोंपड़ा जला दिया और मेरे यार ने इसका। तो अच्छा रहेगा ना तुम बीच पड़ो ना हम पड़े, हमको क्या मालूम। इसके यार तो दिखते हैं, मेरा वाला दिखता भी नहीं है। तो पकड़ना हो तो इसके यारों को पकड़। कांड इन्होंने किया है, मेरे वाले ने तो बस अदले का बदला कर दिया था। बाकी मुझको इनसे कोई परेशानी नहीं है, मुझको कोई तकलीफ नहीं है कि इन्होंने हमारा झोंपड़ा क्यों जला दिया। निता प्रति परमात्मा मेरे अंग संग है, ये भाव तुम्हारे चित्त में बना रहे। तुम्हारे मन को कभी उदासी, चिंता, दुख, शोक हो नहीं सकता है। पर जब जब तुम इस सच्चाई से दूर हो जाओगे तब तब जीवन में संशय, शोक, चिंता धर पकड़ लेगा। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, कल क्या करेंगे, परसों क्या करेंगे, ये हो गया तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या करें। ये सब व्यर्थ की चिंता है। समर्पित होकर के अपने कर्मों को करिए। सुबह शाम भजन करिए, ध्यान करिए, सत्संग श्रवण करिए। आपकी जो भी जॉब है उसको बिना रिश्वत और बिना भ्रष्टाचार के अपनी ईमानदारी से उस कार्य को करिए। जागरूक रहिए, विवेकी रहिए। आपका जीवन बहुत सुंदर होगा। और मैं चाहती हूं कि तुम रात सो तो निश्चिंत और सुबह जागो तो मुस्कुराते हुए। यह सफल आदमी की पहचान होती है। वो रात निश्चिंत है, सिराने पर सरकते ही सो जाता है और सुबह उठता है तो उसके होठों पर मुस्कान होती है। ये एक सक्सेसफुल आदमी का साइन सिम्टम होता है। आपके अकाउंट में कितना माल है ये आपकी अचीवमेंट नहीं होती है। इतना पैसा लेके भी अगर मन बेचैन रहे तो ये अचीवमेंट कहाँ हुई प्यारे। और फिर उस बेचैनी को दूर करने के लिए किसी को दारू और किसी को नींद की गोली लेनी पड़े तो ये कैसी बेचैनी है प्यारे। इसलिए मैं चाहती हूं तुम सफल बनो। और मेरी सफलता की परिभाषा ये है, तुम निश्चिंत हो, तुम गाते हो, तुम नाचते हो, तुम प्रभु प्रेम में अपनी आंखों को भिगोते हो, तुम ध्यान में स्थिर हो सकते हो। ये एक सफल व्यक्ति की पहचान होती है। और मैं हृदय से यह प्रार्थना करती हूं आप सब ये सफलता अपने जीवन में देखें, अनुभव करें, गदगद हो, धन्य धन्य हो। महात्माओं के कृपा प्रसाद और भगवान के दिए हुए सबसे अनमोल रतन वो है श्रीमद् भगवत गीता। मेरा आग्रह है, गीता को मैंने जब समझाया था तो हिंदी में, अंग्रेजी में उसको प्रकाशित किया और साथ ही साथ एक मैंने कंसाइज्ड भगवत गीता अंग्रेजी में, उसमें संस्कृत का श्लोक दिया है, अंग्रेजी की है तो उसमें उसका अर्थ क्या है, हर शब्द का अर्थ भी दिया है। और एक छोटे से पैराग्राफ में उसको सीमित कर दिया ताकि वो एक कैप्सूल की तरह तुम रोज के 2, 4, 6 श्लोक अध्ययन करो। ये ज्ञान के मोती अपने अंदर भर लो मन में और तुम उस ज्ञान की रोशनी में अपने जीवन को एक सुंदर दिशा और एक अच्छी दशा तुम उसकी बना सको। मेरा आग्रह है
अगर अभी तक आपने उसको नहीं लिया, कृपया भगवत गीता लीजिए, नियम बनाइए। अगर आप पूरा जो बृहद प्रकार है, जो उसका बड़ा आकार है गीता का, तो कम से कम 2 या 3 पृष्ठ पेजेस रोज के पढ़िए। अगर आप कंसाइज्ड वाली लेते हैं तो फिर तो 3 या 4 श्लोक आप आसानी से समझते हुए उसको ग्रहण करिए। क्योंकि जिसके पास ये ज्ञान है वो जीवन में कभी ठोकर नहीं खाएगा, वो कभी परेशान नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके जीवन के हर मोड़ पर एक दिशा निर्देश हमको इस गीता की रोशनी में मिल जाता है। तो गीता उपनिषद है, ब्रह्म विद्या का ग्रंथ है, और इस ब्रह्म विद्या की रोशनी से आपका जीवन भर जाए, ऐसी ही प्रार्थना करते हुए वाणी को विश्राम देती हूँ। अंत में आप सबके लिए मंगल कामना करती हूँ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। बोलो सच्चिदानंद भगवान की, श्री सद्गुरुदेव भगवान, बोलो भाई सब संतन की।